खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस वक़्त के लिए। खुदावंद भला है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम होली स्पिरिट से एक्सपेक्ट करते हैं कि खुदावंद हमें ज़बरदस्त चीज़ें खिलाएगा, हमें बख्शेगा ज़बरदस्त चीज़ें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो उसको कैसे पढ़ा जाए ताकि उसमें से बेस्ट जो है वो हासिल किया जाए, उसमें से बेस्ट खुराक हासिल की जाए। क्योंकि बाइबल पढ़ते हुए मुमकिन है कि हम कुछ भी ना हासिल करें, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं फरीसियों को कि तुम कलाम मुक़द्दस पढ़ते हो लेकिन नहीं जानते कि वो मेरे बारे में बताती है। यीशु मसीह फरीसियों से कहते हैं। तो इसका मतलब है बाइबल पढ़ी जा सकती है लेकिन ये ना जाना जा सकता है उसमें से कि ये क्या बता रही है, तो उसका असल मकसद मिस हो सकता है। इस वजह से यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि आपको ढूंढना होता है। आपने हर जगह जो है वो खुदा की फितरत ढूंढनी होती है, और यीशु मसीह जो है वो खुदा है, वो जाहिर हुआ। यीशु मसीह खुदा जाहिर हुआ। तो पुराने अहदनामे में खुदा छुपा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह खुदा जाहिर हुआ। लेकिन यीशु मसीह जब भी कलाम पढ़ते थे वो कैसे उसको देखते थे? आप समझ रहे मेरी बात? आज कुछ एक्साइटिंग हम सीखेंगे। आप रेडी हैं? हालेलुया। इसलिए कलाम जो है वो हम पढ़ सकते हैं हर रोज़, लेकिन उसमें हम खुदावन की रूह में से कैसे ले रहे हैं, कैसे हम भेद हासिल कर रहे हैं। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि इंसान कुछ नहीं हासिल कर सकता जब तक उसे ऊपर से ना दिया जाए। तो हम बाइबल पूरी पढ़ के भी खाली हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर से खुदावंद की तरफ से कुछ भी ना दिया जाए। फरीसी पढ़ते थे लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। तो हमारा पढ़ना इसका मतलब है मैटर करता है कि वो कैसे पढ़ा जाए। आमीन। तो नंबर 1 पे जो पढ़ना होता है वो उसमें से हम खुदावंद की फितरत को ढूंढते हैं, खुदा को ढूंढते हैं। और मैं आपको बताऊं, हर एक चीज़ जो खुदावंद ने बनाई है, हर एक चीज़ उसने उसमें अपना नॉलेज रखा हुआ है, हर एक चीज़। इसलिए बाइबल में हर एक चीज़ जो आप पढ़ोगे, हर एक चीज़ उसमें खुदावंद ने अपना भेद छुपाया होता है। चाहे वो कहानी की सूरत में हो, चाहे वो नंबर्स की सूरत में हो, चाहे वो कलर्स की सूरत में हो, चाहे वो किसी बात की सूरत में हो, किसी सूरत में भी है। क्योंकि जब ही खुदा बोलता है, खुदा कुछ ना कुछ रिवील करता है, जाहिर करता है, कुछ भेद की बात बोलता है। मेरी बात समझ रहे हो आप? जब खुदा ने कलाम जो जिस सहाइफ जो बाइबल लिखवाई है, वो खुदा ने जो कुछ बोला है उसमें खुदा ने खुद को जाहिर किया और हमारी हेल्प के लिए, कि जो खुदावंद करता रहे मुख्तलिफ लोगों के साथ, वो हमें एक जगह पर सारा मिला। आमीन। तो सबसे पहली जो खुदा हम में चीज़ होनी चाहिए वो
कलाम होना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है कि इब्तदा में। तो सबसे पहली चीज़ जो ईमानदार के पास होनी चाहिए वो कलाम होना चाहिए। उसको कलाम का पता होना चाहिए, कलाम की समझ होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे? उसको कलाम की समझ, कलाम की परख, कलाम का पता होना चाहिए। और आज हम खुदावंद हमें सिखाएगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हम समझते हैं लेकिन वो हमारी अपनी समझ होती है, वो स्पिरिचुअल नहीं होते। बाइबल जो है वो स्पिरिचुअल बुक है। बाइबल जिस्मानी किताब नहीं है। बाइबल रूहानी किताब है। रूहानी चीज़ को रूहानी आंखों से देखा और रूहानी कानों से सुना जाता और रूहानी ज़हन से परखा जाता। इसीलिए खुदावंद फरीसियों को कहता है कि तुम बाइबल पढ़ते हो तो वो किन आंखों से, किस मुंह से, किन कानों से सुनते, पढ़ते और समझते थे? जिस्म से। तो जब ही वो जिस्म से उसको पढ़ते हैं, जिस्म से देखते हैं, तो वो उनको जिस्मानी फ़ायदा ही देता। और कलाम में लिखा हुआ है कि जिस्म का कोई फ़ायदा नहीं है, रूह है जो ज़िंदगी बख्शती है। ऐसा ही लिखा हुआ यूहन्ना की इंजील में। रूह जो है वो ज़िंदगी बख्शती है, जिस्म जो है वो फ़ायदा नहीं देती। इसीलिए कलाम पढ़ने से वो फ़ायदा नहीं मिल रहा होता जो उसमें से मिलना चाहिए। इमेजिन करो खुदावंद एक ही जुमला हमसे बोल रहा है तो उसमें कितनी पावर, कितनी बरकत, कितनी कुव्वत, कितनी एक्साइटमेंट, कितना इत्मीनान हमारे लिए होगा। एक ही जुमला खुदावंद जब बोल रहा। और जब आपने पूरा कलाम पढ़ लिया है लेकिन फिर भी चीज़ें लैक करती हैं हमारी ज़िंदगी में, इसका मतलब है हमें उसको, उसके पढ़ने को, उसके समझने के तरीके को बदलना। हालेलुया। तो बाइबल जो है वो रूहानी किताब है। इसीलिए बहुत लोग इसको मिस करते हैं। गैर मसीह जब इसको पढ़ते हैं तो वो मिस करते हैं। वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने किधर कहा है कि वो खुदा है, कोई आयत ढूंढ के दिखाओ। वो निशान ढूंढते हैं, आयतें ढूंढते हैं, अच्छा इस तरह ये लिखा हुआ है। और बहुत से लोग आपको बहस करते हुए भी नज़र आएंगे, अच्छा ये बताओ किधर लिखा हुआ है, ये बताओ किधर लिखा हुआ है। अच्छा ये आप करते हो, ये कलाम में तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ। तो वो आयत ढूंढ रहे होते हैं, अच्छा ये वो ढूंढ रहे होते हैं, अच्छा ये हमें मिल जाए, ये कैसे करना। हमें मिल जाए कि हमने जॉब कैसे, बाइबल में लिखा हुआ है कहीं पे जॉब कैसे ढूंढनी है? बाइबल में लिखा है टिकटॉक कैसे यूज़ करना है, उसका प्रोफाइल कैसे बनाना है? नहीं, वो आपको समझ देती है। बाइबल जो है वो हमें समझ देती है। आमीन। और बाइबल हमारी आंखों को खोलती है कि हम खुदावंद को, खुदावंद की सूरत को, शक्ल को जान सकें। हर एक चीज़ हमें इधर नहीं मिलेगी। और लोग कहते हैं कि गैर मसीह कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, किधर कहा है कि मैं खुद खुदा हूँ? खुद किधर कहा है कि मैं खुदा हूँ? एक वर्ष हमें बता दो। है, एक वर्ष हमें बता दो। आपने कभी खुद को कहा है कि मैं, हम इंसान हैं? आप हर एक को इंट्रोड्यूस जब कराते हो, जी मेरा नाम सवेरा है, मैं इंसान हूँ। आपका इंसान होना अया है, वो जाहिर है। कैसे? जब हम आपको देखते हैं कि आप दूसरे इंसानों की तरह दिखते हैं, आपकी आंखें, आपके कान हैं, आप समझ रखते हो, आप इंसानों के घर में पैदा हुए हो। तो इसका मतलब है हर एक चीज़ जो है वो आपको लिखी हुई नज़र नहीं आएगी, बल्कि आपने परखनी होगी और समझनी होगी। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ आपको परखनी होगी और समझनी होगी कि ये ऐसे क्यों है, इसका क्या मतलब है, ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ।
सब कुछ खोल कर जो है वो आप पर जो है वो प्लेट में रख के नहीं दिया जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? सब कुछ आपको प्लेट में रख के नहीं दिया जाएगा। आपको समझ तलाश करना होगा, भेद तलाश करना होगा। और खुदावंद आपको स्पिरिचुअल माइंडसेट देगा, रूहानी माइंड देगा कि रूहानी माइंड से आप हर एक चीज़ को इंटरप्रेट कर सको, समझ सको। बाइबल जो है वो एक ड्रीम की तरह है। वो एक ड्रीम की तरह है कि ड्रीम को जैसे इंटरप्रेट किया जाता है, आपको उसको इंटरप्रेट करना। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपको इसको इंटरप्रेट करना होता है। जब आप मोजेस की कहानी को देखते हो खरूज पहले बाब में, तो हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि जब मूसा को उसकी माँ जो है वो उसने देखा कि बच्चा खूबसूरत है और 3 मंथ्स तक छुपाए रखा, और जब उसको ना ज़्यादा देर ना छुपा पाई तो उसने सरकंडों के साथ एक टोकरी बनाई, उसमें मिट्टी लगाई, उसमें राल लगाई, उसको दरिया में छोड़ दिया। और उसकी बहन जो है वो उसको देखने गई कि ये टोकरी किधर जाती है, और वो उधर से फ़िरौन की बेटियां जो है वो नहाने आईं, और उन्होंने देखा कि एक टोकरा पड़ा हुआ है, और एक ने कहा कि वो टोकरा मेरे पास लाओ। उसने देखा तो एक बच्चा रो रहा था। बाइबल जो है वो एक ड्रीम की तरह, इवन ड्रीम्स जो है वो मैनिफेस्ट होते हैं रियल लाइफ में। आप समझ रहे हो? ड्रीम्स जो है वो रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होते हैं। जब आपको समझ नहीं आ रही होती कि अच्छा पता नहीं, मुझे लग रहा है मैंने कहीं ख्वाब में ये सेम चीज़ देखी थी, मुझे लग रहा है मैंने ये जगह कहीं पे पहले देखी हुई है, मुझे लग रहा है कि आपको मैंने कहीं पे देखा हुआ है पहले, मुझे लग रहा था ये होगा। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिट में उसको देख रहे हैं कहीं ना कहीं पे, या विजन में या ख्वाब में। हालेलुया। तो जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम जो है वो उसको एक कहानी की सूरत में नहीं पढ़ते, वाह कैसे हुआ, उधर से उधर गया, उधर से उधर ना। आप इमेजिन कर सकते हो कि खुदा को इमेजिन कर सकते हो कि खुदा कितना बड़ा है, कितना अजीम है, उसकी कुदरत कैसी अजीब है, कि उसने कैसे उस टोकरे को गाइड किया वो किधर जाएगा। खुदावन को पहले पता था कौन कौन किधर जाएगा। खुदावन को पता था कि ये बच्चा जो मूसा इब्रानी दूध पिएगा, और जो गोश्त है वो बादशाह की मेज़ से खाएगा। समझ रहे मेरी बात? जो दूध है वो इब्रानी पिएगा, लेकिन गोश्त जो है वो बादशाह की मेज़ से खाएगा। लेकिन उसके बाद ये इधर इधर ऐसे ऐसे जाएगा। एक एक चीज़ जो बाइबल में है वो मैटर करती है। मैं आपको बताऊं, कुछ भी जो है, ध्यान से सुनो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कलाम में जो इत्फाकन हो। होली स्पिरिट ने एक एक चीज़ का जिम्मा लिया हुआ है बाइबल को कंपाइल कराने में। आपको पता है बाइबल की बुक्स 66 ही क्यों है? एक एक आयतें जो है, एक एक आयत जो है उसकी जो आ, लोगों ने उसकी बाब और उसकी आयतों में उसे डिवाइड किए है, लेकिन होली स्पिरिट उनको भी गाइड कर रहा था। लोगों ने इसको कंपाइल किया, बाइबल को लिखा भी लोगों ने ही है, बाइबल को लिखा भी लोगों ने ही है, बाइबल को कंपाइल भी लोगों ने किया है, बाइबल की आयतों को और बाबों को भी जो डिवाइड किया लोगों ने किया है। लेकिन होली स्पिरिट एक एक आयत
की डिवीजन में, एक एक चीज़ में होली स्पिरिट की इंस्पिरेशन है। उसने उसने इंस्पायर किया, उसने लिखवाई है, उसने बाब बनवाए हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? खुदावंद ने आपने कभी इमेजिन किया है कि यीशु मसीह को 39 कोड़े, एक कम 40 कोड़े क्यों लगे थे? पेशेंट गोई, पेशेंट गोई तो कोई नहीं थी इसमें। आपने कभी देखा है कि पुराने यदनामे की 39 बुक्स क्यों है? खैर, हम और तरफ नहीं जाएंगे, हम अपनी आज के टॉपिक पे रहेंगे। एक एक चीज़, एक एक नंबर, एक एक कलाम में जो चीज़ लिखी हुई है, एक एक बात जो खुदावंद कहता है, उसमें उसने हमारे लिए रेवलेशन, उसने उसने उसमें हमारे लिए खाना रखा हुआ है। एक्चुअली यही हमारी पावर, हमारा ईमान, हमारी कुवत होती है। अगर आप पैदाइश की किताब उसके आई बिलीव दूसरे बाब में देखो तो लिखा हुआ है कि जब खुदावंद बताता है कि एक नदी 4 नदियों में तकसीम होती थी, फिर 4 में से एक नदी जो है वो ऐसी सरजमीन में है, वहाँ पर उसका सोना चोखा है और उसमें ये पत्थर है। किसी भी ज़मीन की वैल्यू पता कैसे मालूम होती है? कि उसके अंदर जो है वो कितने कितने कीमती चीज़ें, किसी भी और किसी बंदे की, किसी भी जगह की पावर, किसी भी बंदे की पावर कैसे डिफाइन होती है कि उसके अंदर, उसकी ज़मीन के अंदर क्या मौजूद है। आप समझ रहे मेरी बात? इसीलिए खुदा में यीशु मसीह कहते हैं कि तुम कलाम पढ़ते हो लेकिन तुम में पावर नहीं है, तुम्हारी बातों में पावर नहीं है, तुम्हारी सोच में पावर नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ज़मीन के अंदर वो जूल्स, वो कीमती जवाहरात जो है वो क्रिएट नहीं हुए। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन जब यीशु मसीह कलाम मुकद्दस को देखते हैं, पढ़ते हैं और उसमें से वो खुद को ढूंढते हैं, उसमें से वो खुदा को ढूंढते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जब आप कलाम मुकद्दस पढ़ते हैं, एक्चुअली आप उसमें से खुद को ढूंढ रहे होते हैं। क्योंकि खुद को ढूंढने का मतलब है आपकी कॉलिंग, आपकी बुलाहट, आपकी डेस्टिनी, आपकी असाइनमेंट, आपका काम जो आपको फ़ायदा दे रहा है। क्योंकि आखिर में आपने बाइबल सुनानी, पढ़ के नहीं सुनानी खुदावंद को कि खुदावंद मैं ये बाइबल पढ़ के आया हूँ, इतनी ज़बूर पढ़ के आया हूँ। आखिर में आपने अपनी असाइनमेंट बतानी है कि मुझे ये इसके लिए भेजा गया था, मैंने वो किया। तो बाइबल जो है वो आपकी असाइनमेंट में आपको वर्क करती है, इसलिए आप खुद को ढूंढ रहे होते हो, आप खुद को पहचान रहे होते हो, आप खुद की जो न्यूट्रिशंस हैं वो ले रहे होते हो, खुद के लिए जवाहरात ढूंढ रहे होते हो, अपनी सोल को फीड कर रहे होते हो। खुदावंद इसके वसीले से आपकी सोल को फीड कर रहा होता है। आमीन। तो बाइबल चूंकि रूहानी किताब है, इसकी वजह से उसका जो पढ़ना है और उसको इंटरप्रेट करना वो रूहानी है। वो होली स्पिरिट आपकी रहनुमाई करेगा, अदरवाइज हम उसमें से कुछ भी नहीं पा सकते। खुदावंद के साथ मिलके पढ़ना, होली स्पिरिट हमें इसीलिए बख्शा गया है, होली स्पिरिट हमें इसीलिए दिया गया कि हम कलाम मुकद्दस की गहराई को समझें,
गहराई को समझो, गहराई को समझो। हालेलुया। गहराई को, क्योंकि पौधा जो है वो जितना ज़मीन के अंदर जाता है उतना वो मजबूत होता है। और किसी भी पौधे की मजबूती का अंदाज़ा उसकी हाइट से नहीं बल्कि उसकी जड़ों से लगाया जाता है कि उसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं। तो जब हम कलाम मुकद्दस पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस में खुद को ढूंढते हैं। खुद को ढूंढने से मुराद है कि खुदा ने हर एक के लिए फ़र्क असाइनमेंट, फ़र्क काम, फ़र्क चीज़ें रखी हैं। और ये खाना है, कलाम में लिखा हुआ है कि बदन जो है वो कलाम है, खाना है। ये मेरा बदन है, इसको खाओ, यीशु मसीह कहते हैं। और बदन ही कलाम है, यीशु मसीह कलाम है। तो जब हम कलाम खाते हैं तो आपको पता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी को जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो वो हमारी बॉडी के नाखूनों तक, बालों तक पहुंचाई जाती हैं और बाकी चीज़ें वेस्ट कर दी जाती हैं। समझ रहे हैं आप? तो इसी तरह जो बाइबल है, जब हमारा खाना है तो जिस चीज़ को हमारी सोल को ज़रूरत होती है वो होली स्पिरिट वहाँ पर ठहराता और हमें उसमें से बख्शता है। इसलिए कलाम मुकद्दस सिर्फ याद करने के लिए या कहानी के तौर पर या महज सुनाने के लिए दूसरों के लिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आज से याद रखो, कलाम को कभी दूसरों को सुनाने के लिए ना पढ़े कि अच्छा मैं ये सुनाऊंगा, अच्छा मैं ये सुनाऊंगी, वाह इसमें से ये कैसा है, बहुत अच्छा कलाम मिल रहा है मुझे, ये सुनाओ। जो आपके अंदर होगा वो ऑटोमेटिकली बाहर आएगा। आपको कलाम प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा सुनाने के लिए। जो आपके अंदर होगा वो आप घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे भी आप बोल सकते हो, बिकॉज वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर है। कभी बाइबल को जो है वो सुनाने के लिए और अपने लिए पढ़े, किसी दूसरे के लिए ना पढ़े उसको। हालेलुया। अपने लिए पढ़ें कि अगर वो आपको चेंज कर रहा है तो वो दूसरे को चेंज करेगा। अगर वो आपको बरकत दे रहा है तो दूसरों को बरकत देगा। आमीन। कलाम में लिखा हुआ है कि रूहानी शख्स जो है वो रूहानी बातों की ख्याल में होता है, लेकिन जिस्मानी शख्स जो है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में होता है। इसलिए अगर हम जिस्म में जो है वो कलाम पढ़ना चाह रहे हैं तो जिस्म में जो है वो हम हमारे जिस्म को ही ताकत देगा। और कलाम में लिखा हुआ है जिस्म की नीयत जो है वो गुनाह है, लेकिन रूहानी नीयत जो है वो निजात है, मखलसी है, रिहाई है। तो बाइबल को जो हम पढ़ते हैं, हम अपने इस ज़हन को जो है वो बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ते कि हमें ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, हमें ये भी रेवलेशन पता है, हमें पता है कितने नबी हैं, हमें पूरा ज़बूर आता है, हमें इतनी आयतें याद हैं, हमने हमने वो हमें वो पता है, हमें वो पता है ना। जिस चीज़ ने आपकी स्पिरिट के अंदर आपको ग्रो किया है, जो चीज़ आपको ग्रो कर रही है, जो चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है, वो एक्चुअली कलाम
में से जो कुछ आपको फ़ायदा दे रहा है वो आपके लिए खुदावंद का वो खाना है, फूड है जो आपको तकवीयत दे रहा है। बाकी सब जो है वो एक स्टोरी की सूरत है जिसमें से खुदावंद आपको सिखा सकता है, कभी ना कभी सिखा सकता है, उसमें से कभी ना कभी नोटिस करा सकता है। लेकिन जो चीज़ आपको बिल्ड कर रही है, और आपने देखना होता है कि आपको कौन सी चीज़ जो है वो उस कलाम में से बिल्ड कर रही है, आप पर रिवील क्या कर रही है। क्योंकि आपने एक चीज़ नोट की है कि जो जवाहरात, सोना, चांदी, वो हमेशा ज़मीन के अंदर छुपे हुए होते हैं, लेकिन आप वो ऊपर नहीं होते। जवाहरात जवाहरात, सोना, चांदी, जेम्स, कीमती पत्थर, वो हमेशा ज़मीन के अंदर छुपे हुए होते हैं, उनको निकालना पड़ता है, वो ऊपर ऊपर नहीं होते। इसका मतलब है जो ऊपर ऊपर होती है वो सिर्फ मिट्टी होती है, वो सिर्फ स्टोरी होती है। आप समझ रहे हो, ऊपर ऊपर सिर्फ मिट्टी होती है और मिट्टी की कोई कीमत नहीं होती। कीमत सिर्फ जवाहर की होती है, मोतियों की होती है। तो जब आप कलाम पढ़ रहे हैं तो अगर तो वो खोदा नहीं गया, वो चीज़, वो आयत वो खोदी नहीं गई, इसमें खुदावन क्या है मुझे बता। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ें, बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ें ना, एक आयत शायद आपके लिए काफ़ी हो। मेरी बाइबल स्टडी में मैं कई दफ़ा हफ्ता हफ्ता जो है वो एक ही आयत पे रहता हूँ, कई दफ़ा एक ही बाब पे हफ्ता हफ्ता, महीना महीना, क्योंकि आपको लग रहा होता है कि यहाँ पर आपकी जो डिटेक्टर है, आपको लग रहा होता है ना इसमें कुछ है, समथिंग इज देयर। आप और खोदते हो, इसमें कुछ है, इसमें खुदावन ने कुछ रखा हुआ है, ऐसे क्यों हुआ। मैं आपको बताऊं, कलाम मुकद्दस में कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। आप शुरू से बाइबल मुकद्दस के शुरू से आप शुरू होंगे, आप देखेंगे कुछ भी ऐसे नहीं है, कुछ कोई नाम ऐसे नहीं रखा गया, कोई नाम ऐसे नहीं रखा गया, कोई उम्र ऐसे नहीं है, कोई नंबर ऐसे नहीं है, कुछ भी ऐसे नहीं है। ये रूहानी बुक है। ये कहानियां नहीं बनाई गई। एक्चुअली कलाम जो है, बाइबल जो है वो खुदा की हिस्ट्री है। बाइबल खुदा की हिस्ट्री है। आप एक्चुअली जब बाइबल पढ़ रहे हैं तो खुदा की हिस्ट्री देख रहे हैं, खुदा ने कब कब कैसे कैसे क्या क्या किया, ये खुदा की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप। हालेलुया। तो खुदा की हिस्ट्री में आप खुदा को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ, ये इधर ये क्यों हुआ, वो उधर ये क्यों हुआ। क्योंकि ये पत्थर, ये कीमती जवाहर आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, बाकी सारा कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। आमीन। वो चीज़ जो आपको बिल्ड कर रही है, जो आपकी असाइनमेंट में ऐड होती जा रही है, जो आपकी असाइनमेंट में ऐड करती जा रही है, जो आपको ग्रो कर रही है, जो आपकी जर्नी में, आपके सफ़र में जो है वो आपको बढ़ने में मदद दे रही है, वो फ़ायदेमंद है। बाइबल को रट्टा लगाना और इतना ज़्यादा पढ़ लेना बुरा नहीं है, अच्छी बात है। अच्छी बात है कि बाइबल हमें याद हो, लेकिन आज हम याद करने की बात नहीं कर रहे, और सिर्फ याद करने की बात नहीं कर रहे। आज हम देख रहे हैं कि कैसे उसको पढ़ा जाए, कैसे उसमें से
बेस्ट जो खुदावन ने हमारे लिए रखा है वो हर रोज़ लिया जाए, कि वो क्या है, वो आज की हमारी न्यूट्रिशन पूरी करने की ग़िज़ा खुदावन ने क्या रखी है, क्योंकि वो हमें बिल्ड करता है। वो पत्थर मिलकर जो है वो हमारे लिए कीमती चीज़ बनती है, और इवन वो हमारी कीमत का अंदाज़ा लगाती है कि आप हमारी कीमत कितनी बड़ी है, क्योंकि जितने आपके पास कीमती जवाहर, सोना, चांदी, पत्थर होते जाएंगे, उतनी कीमत, आपकी कीमत बढ़ती जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? उतनी हमारी कीमत बढ़ती जाती है। तो किसी भी चीज़ को जब आप कलाम में पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें, किसी भी चीज़, बल्कि हर एक चीज़ में खोजें और खुदावंद से पूछें, होली स्पिरिट की हेल्प लें, अपने टीचर्स की हेल्प लें, सर्च करें कि कलाम में लिखा हुआ है ढूंढो तो पाओगे। सबसे पहले हमने ढूंढना होता है कि हमें लग रहा होता है कि कहीं ना इधर कुछ खुदावंद ने छुपाया हुआ। फिर दरवाज़ा खटखटाना होता है, खुदावंद से कहना होता है खुदावंद इसमें कुछ है, आप नॉक कर रहे हो, इसमें कुछ है, लिखा है तुम्हारे लिए खोला जाएगा। फिर आप समझ रहे हो? सबसे पहले क्या, मांगोगे तो मिल जाएगा। आपने सबसे पहले प्रे करनी होती है कि खुदावंद मुझे अपने कलाम की समझ दे। सबसे पहले प्रे करनी होती है कि खुदावंद मुझे आज कोई नया रेवलेशन दे, मुझे आज कोई ऐसी समझ दे जो मुझे पहले नहीं पता। सबसे पहले क्या, मांगना। मांगोगे तो, उसके बाद मांगोगे तो क्या है, मांगोगे तो दिया जाएगा। ढूंढोगे, सबसे पहले मांगना होता है, उसके बाद ढूंढना होता है। मांगने में आपने प्रेयर की, उसके बाद आप ढूंढते हो, सर्च करते हो उसमें से कि कहाँ पर जो है वो रेवलेशन छुपा हुआ है, ये क्यों है, ये नंबर्स क्यों है, ये ऐसे क्यों हुआ, खुदावन ने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, इसके पीछे क्या है। मैं आपको बताऊं, कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। एक एक चीज़ जो आप कलाम में पढ़ते हो, हम अगर पैदाइश की किताब की स्टडी शुरू करें तो मैं आपको बताऊं, हम पहले, दूसरे, तीसरे बाब पर ही महीनों महीनों स्टडी कर सकते हैं, हर रोज़। सही बात है। सिर्फ पैदाइश के पहले 3 बाब में हम महीनों स्टडी कर सकते हैं। जिसे हम एक दिन में, हम 10 मिनट में ख़त्म करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमें टाइम देना, ठहरना होता है वहाँ पर। आमीन। हमें ठहरना होता है, उसको लेना होता है, उसको पाना होता है। हालेलुया। आप सीख रहे हैं। तो बाइबल रूहानी किताब है, तो बाइबल को हम रूहानी एनकों से पढ़ते हैं, कभी जिस्मानी एनकों से नहीं पढ़ते। जब हम प्रे करते हैं तो इसलिए हम खुदावंद को यही कहते हैं कि खुदावंद हम जिस्म में इसको नहीं समझे, नहीं पढ़े, नॉलेज के लिए नहीं, रूहानी चीज़ के लिए, रेवलेशन के लिए। एक चीज़ जो आप मिस कर सकते हैं, क्योंकि जिस्म, जान और रूह, ये 3 चीज़ें हैं, हम ये मिस कर सकते हैं कि हम जिस्मानी नॉलेज उसमें से ढूंढ ढूंढ रहे हों। लेकिन जिस्मानी नॉलेज आपको कुछ भी ना दे सक रहा हो। जैसे एक क्वेश्चन किया जाता है कि अच्छा वो फल कौन सा था जो आदम और हवा ने खाया,
ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन अगर तो जिस्म में किया जा रहा है तो बहुत ख़राब सवाल है, क्योंकि अगर आपको पता भी चल जाएगा तो आप क्या करोगे। लेकिन अगर इसी सवाल को आप रूहानी तौर पर टर्न करते हो कि वो क्या था, फिर आपको उसकी रूहानी सेंस समझ आना शुरू होगी, और खुदावन से सिर्फ इस हद तक नहीं रहेगा कि अच्छा वो ये फलाना फल था, बल्कि आप उस खुदावन उसकी भी आपको गहराई में लेकर जाएगा कि ये वाला फल क्यों था। आप समझ रहे हो? उसकी भी खुदावंद आपको गहराई में, क्योंकि हर एक फल दूसरे फल से डिफरेंट है। यीशु ने ये नहीं कहा, क्यों नहीं कहा कि सेब का हकीकी दरख्त में हूँ, यीशु ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त में हूँ। हर एक फल का मीनिंग है। तो अगर तो हम उसकी रूहानी सेंस में बढ़ना चाह रहे हैं, आगे जानना चाह रहे हैं, देन इट्स अ गुड क्वेश्चन। लेकिन अगर सिर्फ नॉलेज के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए कि मुझे इतना पता है, मुझे इतना पता है, ये अच्छा ये बताओ उसका क्या नाम था, उसका क्या ना, ये तो उसी वक्त आप गूगल से कुछ भी लिखो तो आपको पता चल जाएगा इसका क्या मतलब है, इसका क्या, ये क्या, वो क्या। लेकिन रूहानी उसमें छुपी हुई चीज़ें जो है वो आपको ढूंढनी होगी, या उसके पास जाना होगा जिसको जिसने पहले ढूंढी हुई है। समझ रहे हो आप? या उसके पास जाओगे जिसकी सोने की दुकान है या आपको खुद सोना निकालना होगा। और खुदावंद आपकी ज़िंदगी में ये करेगा कि आप खुद से सोना निकालने वाले होगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि रूहानी चीज़ें जो है वो हमें ज़िंदगी बख्शती हैं, और जिस्मानी चीज़ें जो है वो हमें ज़िंदगी नहीं बख्शती। गहराई हमें ज़िंदगी बख्शती है। इसलिए आप अपनी बाइबल स्टडी में देखना है, अपने कलाम पढ़ने में देखना है कि आप कितना गहराई में गए हैं, कि आप जवाहर को निकाल रहे हैं, आप कितने जो है वो सरफेस पे आपकी कलाम की, आपका कलाम का पढ़ना कैसा है, वो सिर्फ सरफेस में है या ऊपर ऊपर है, या वो कितना डाउन है। आपको एक चीज़ बताऊं, कलाम में हर एक चीज़ नहीं लिखी है, हर एक चीज़ खुदावंद ने नहीं बताई कलाम में। हर एक चीज़ खुदा ने कलाम में नहीं बताई, बल्कि वो उसने हमारे ढूंढने के लिए छोड़ी हुई है। कलाम में सिर्फ वो आपको नजर आएगा जो खुदा ने जाहिर की है, क्योंकि वो जाहिर की है तो तब ही लिखी गई है। लेकिन जो खुदा आपकी ज़िंदगी में कर रहा है, जो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में कर रहा है, जो यीशु मसीह आपको सिखा रहा है, कलाम में लिखा हुआ कि वो रूहे हक आएगा, वो तुम्हें सिखाएगा। तो रूहे हक जो आपको सिखा रहा है वो शायद कलाम में ना लिखा हुआ हो, वो उसके साथ मैच कर सकता है, लेकिन शायद वो उधर ना लिखा हुआ हो। मेरी बात समझ रहे हो? शायद वो उधर ना लिखा हुआ हो। इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग जो आती है, या कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं इसी चीज़ को, कि अच्छा जी भाई जी ये मुझे कलाम में से बताओ ये कैसे है। कलाम में वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो रिवील की गई, खुदावन ने रिवील की हैं, वो सब कुछ नहीं है। लेकिन सब कुछ जो है वो खुदावन ने इस अपनी होली स्पिरिट में रखा हुआ है, क्योंकि लिखा हुआ है कि अब की बार जो खुदावन शरीयत लिखेगा वो पेन और कागज़ पे नहीं, बल्कि तुम्हारे दिलों पर लिखेगा होली स्पिरिट की वजह से। तो आपके दिल पर जो शरीयत कलाम में लिखा हुआ है लिखी जाएगी, वो होली स्पिरिट लिखेगा, न्यू थिंग्स, न्यू बातें लिखेगा। यिर्मयाह को खुदा कहता है कि वो बातें जो तू नहीं जानता, वो गहरी गहरी बातें जो तू नहीं जानता,
अगर कलाम में सब कुछ लिखा होता तो खुदावन उसे ये क्यों नहीं कह देता यिर्मयाह को कि जा शरीयत में पढ़ ले। उसे कह रहा है कि वो गहरी गहरी बातें जिसे तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा, तुझे बताऊंगा। तो अगर कलाम में सब कुछ लिखा है तो खुदावन उसे कह रहा है कि भाई कलाम पढ़ ले ना। लेकिन कुछ भी बात है उसको आप कलाम से कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन हर बात को आपको कलाम से नहीं पता चलेगा। समझ आ रही है? इवन ये भी जो रोल होता है ये जिस्मानी रोल होता है कि अच्छा मुझे ये कलाम में से दिखाओ। नहीं, आपको खुदा ने रूह दी है, रूह से परखो। इम्तियाज करना क्या होता है? रूहों का इम्तियाज और परखना क्या होता है? आप रूह से परखो, आप उसकी बातों से देखो, आप उसकी रूह को जानो कि ये रूह, लिखा हुआ है कि रूहों का इम्तियाज करो कि ये रूह खुदा की तरफ से है या नहीं है। ये नहीं लिखा हुआ कि देखो कि वो जो कुछ बता रहा है वो कलाम में लिखा है या नहीं है। यार कोई ढूंढना शुरू हो जाए कलाम में, अच्छा ये किधर लिखा। रूह को परखना होता। आमीन। इसलिए रूह में खुदावंद आपको कलाम का वो जो बेस में से खुदावंद आपको रूह में देता है, रेवलेशन बख्शता है, वो डीप चीज़ें बख्शता है जिसे आपने मिस नहीं करना होता। जब भी आपने कलाम पढ़ना होता है तो खुदावंद के हजूर जाना होता है कि खुदावंद मुझे इसमें से रेवलेशन दे, मुझे इसमें से डीप चीज़ दे। मैं कहानी नहीं पढ़ना चाहता, मैं कहानी नहीं देखना चाहता, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तू कौन है, तू कैसे काम करता है, तेरी क्या मर्जी होती है, ये ऐसे क्यों है। सबसे मेन चीज़ आप अपने पास लिख लो, नोट कर लो कि सबसे मेन चीज़ जो कलाम पढ़ते हुए होगी वो आपकी खुदा से क्वेश्चनिंग होगी। जब आप खुदा से सवाल करोगे ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है। क्वेश्चनिंग, हर एक क्वेश्चन पूछो। खुदा आपको अंधा फेथ रखने के लिए नहीं कहता, हमारा खुदा ऐसा नहीं है। खुदा आपको अंधा एतमाद रखने के लिए नहीं कहता। आप खुदा के बेटे हैं, आप खुदा के घर के हैं, आप खुदा से क्वेश्चन करने वाले हैं कि कोई चीज़ भी ऐसे क्यों है, इसमें उसकी क्या मर्जी है, इसमें उसका क्या भेद है, इसमें से वो क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया। बिल्कुल मिस ना करें। फिर कलाम पढ़ते हुए आपको बहुत सी चीज़ें और जानना ज़रूरी है जो कि हर कोई जो कलाम पढ़ता है, ज़रूरी नहीं ये सिर्फ पास्टर्स को या लीडर्स को या जो खिदमत करने वाले हैं सिर्फ उनको जानने की नहीं ज़रूरत। ये हर एक शख्स को, क्योंकि हर एक की बुलाहट है मसीह में ग्रो करने की। हर शख्स के लिए, मैं जनरल हर शख्स के लिए बता रहा हूँ, हर एक को कलाम की बेस नॉलेज से बढ़कर उसको कलाम में से नंबर्स का आप लोगों को पता होना चाहिए कि नंबर्स, एक एक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। आप इमेजिन कर सकते हो होली स्पिरिट ने नंबर्स लिखवाए हैं, उसने 3 महीने तक छुपाए रखा। खुदावन ये क्या है। एक एक चीज़ मैटर करती है। कुछ भी चीज़ मैं आपको बताऊं, कलाम में कुछ भी चीज़ स्किप करने वाली नहीं है। इवन देखिए जब मत्ती की अंजील में हमें नसबनामा नज़र आता है, इससे ये पैदा हुआ, इससे ये पैदा हुआ, इससे ये पैदा हुआ, इससे ये पैदा हुआ, हम कहते हैं चलो चलो आगे चलो। खुदावन के रेवलेशन से
भरे पड़े हैं नस्ब नाम, आपको ढूंढना है। हालेलुया। आज से ढूंढना है आपको कि खुदावन ने उनमें क्या क्या रखा है, उनके अंदर क्या क्या खुदावन ने जेम्स रखे हुए हैं, जवाहरात रखे हुए हैं। आपको पता है, इसीलिए जब यीशु मसीह ने बताया कि सबसे बड़ा और पहला हुक्म क्या बताया यीशु मसीह ने, हाँ, अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। इसका क्या मतलब है? यही जो आज हम सीख रहे हैं, जिससे आप मोहब्बत रखते हैं उसके बारे में आप सोचेंगे, जानेंगे, वो कौन है, वो किधर है, वो क्या करता है, वो किस टाइम पे क्या है, उसके पास क्या है, उससे क्या चीज़ पसंद है, उसकी सोच कैसी है, उसकी फितरत कैसी है, उसका दिल क्या है, वो किधर क्या करेगा, उसके क्या रिएक्शंस होते हैं, वो क्या डिसीजंस लेगा, उसने ऐसे क्यों किया है, उसने ऐसे क्यों किया, उसने ये क्यों लिखवाया, उसने ऐसे क्यों किया। मेरी बात समझ रहे हो? इसीलिए खुदावन ने सब को सम अप करके जो है वो बताया कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, जान, अकल, ताकत से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। दूसरा, तो पहले में खुदावन ने यही बताया जो हम आज सीख रहे हैं कि खुदावन को मोहब्बत में ढूंढना, जानना, पहचानना, खोज लगाना। और कलाम सिर्फ हमें, ध्यान से सुने, कलाम सिर्फ हमें एक हेल्प कर रहा है कि ऑलरेडी किसी ने जो खुदा का एक्सपीरियंस किया है उसमें से हम देख सकते हैं कि खुदावन क्या है। ऑलरेडी जो खुदावन ने चीज़ें की हैं उसमें से हम जान सकते हैं खुदावन क्या है। ये हमें बोनस है। मेरी बात समझ रहे हैं? बजाय इसके कि आपको शुरू से खुदावन के साथ ताल्लुक रखना हो, उस जगह पर शुरू से खुदावन को ढूंढना हो, खुदा जो है वो आपको एक जंप स्टार्ट दे रहा है जानने के लिए। खुदावन आपको एक जंप स्टार्ट दे रहा है कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से अपने खुदावन को ढूंढो कि अच्छा मेरा खुदावन है, अच्छा उसने उसको ये बोला, उसने उसको ये कहा, उसने उसके साथ ऐसे किया। तो बाइबल स्पिरिचुअल बुक है, ये हमें स्पिरिचुअल नॉलेज देता है। दूसरों के तजर्बात से जो है वो हम सीखते हैं कि खुदावन की हिस्ट्री उन लोगों के साथ, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावन जो है वो यकसा है, सेम है, कल, आज और अब तक। इसीलिए जो हम बाइबल पढ़ते हैं, हम दूसरे के एक्सपीरियंस से, तब के एक्सपीरियंस से अब की चीज़ें भी हम आसानी से सीख सकते हैं। नहीं तो वो वाली चीज़ें एक्सपायर होगी होती कि अच्छा खुदावन तब तो ऐसे करता था, आजकल ऐसे नहीं करता ना। खुदावन सेम काम करता, खुदावन सेम है। जो इब्राहिम के साथ खुदा था वही आपके साथ है। जो इब्राहिम को वादे कर रहा है वो सेम खुदावन आपको वादे कर रहा है। हालेलुया। तो आज खुदावन हमें बता रहा है कि जब हम कलाम को पढ़ रहे हैं तो एक्चुअली कलाम कौन है? कलाम शख्स है, यीशु मसीह। इब्तिदा में कलाम था, कलाम मुजस्सम हुआ। जब आप कलाम को खोज रहे हैं एक्चुअली आप यीशु मसीह को खोज रहे हैं। एक्चुअली आप यीशु मसीह को खोज रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह खुदा जाहिर हुआ। तो कलाम जो है वो खुदा को जाहिर कर रहा है। बाइबल जो है वो खुदा को जाहिर कर रही है।
आमीन। इसलिए हमें अपनी रूह में वो चीज़ें उतारनी होती हैं, रूह में वो चीज़ें लेनी होती हैं जो खुदा ने ज़ाहिर की हैं, खुदावंद को जानना होता है। खुदा का मुकाशफा जो है वो हमारी पावर होता है, वो हमारा ईमान होता है। खुदावंद का मुकाशफा, खुदावंद का मुकाशफा, क्योंकि जिस काम के लिए आप भेजे गए हैं वो आप उसको तब तक नहीं कर सकते जब तक खुदावंद का मुकाशफा ना हो आपके साथ, क्योंकि आप खुदा की शबीह हैं, आप खुदा की सूरत हैं। लेकिन खुदा की सूरत कब हम में कामिल होती है? जब हम खुदावंद को देखते हैं, जब हम खुदावंद को देखते हैं। कामिल करने वाले मसीह को तकते रहो। जब हम उसको तकते हैं, उसको देखते हैं, जब हम कलाम को देखते हैं, पढ़ते हैं, खुदावंद ऐसा है, खुदावंद ऐसा, तो हम उस जैसे बनते हैं, हम मोल्ड करते हैं खुद को। एक्चुअली होली स्पिरिट ही हमें मोल्ड कर रहा होता है कि खुदावंद ऐसे काम करता है, खुदावंद ऐसे काम करता है। हर रोज़ हमें उसमें से कुव्वत दे रहा होता है वो। आमीन। हर रोज़ खुदावंद उसमें से हमें कुव्वत दे रहा होता है। इसलिए जब तक हम उसमें से कुव्वत ना ले लें, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप बाइबल को ऐसे ही ना पढ़ें, ऐसे ही ना छोड़ दें उसको, जब तक कि वो खुदावंद आपको उसमें से कुव्वत ना दे, उस वक़्त की रोटी ना दे, जब तक आप शेर ना हो जिसके लिए खुदावंद ने आपको रखा है उस दिन के लिए। हमारे हर रोज़ की रोटी आज हमें दे। तो अगर रोटी नहीं है उसमें तो फ़ायदा नहीं है। स्पिरिट सेटिस्फाइड नहीं है तो उसका फ़ायदा नहीं है। बाइबल को इंफॉर्मेशन के लिए नहीं पढ़ा जाता, बाइबल को रेवलेशन के लिए पढ़ा जाता, क्योंकि हमारी स्पिरिट को रेवलेशन चाहिए होता, हमारे जिस्म को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। लेकिन बाइबल का जो रेवलेशन है वो हमारी स्पिरिट को चाहिए होता, क्योंकि हमारी कुव्वत जो है वो डिफाइन होती है हमारे अंदर से, ना कि हमारे बाहर से। इसलिए आप पूरी बाइबल जान सकते हैं लेकिन पावरफुल नहीं हो सकते, आपके अंदर कुछ ईमान नहीं हो सकता। बिलीव में, नो फेथ, नो फेथ। क्योंकि फेथ जो होता है वो किसी शख्स पे ट्रस्ट होता है, और अगर आप उस शख्स को नहीं जानते तो इसका मतलब है आप उस शख्स के बारे में जानते हैं लेकिन उसको नहीं जानते। मेरी बात समझ रहे? अगर बाइबल पढ़ना हमें खुदा से नहीं मिलवाता तो वो हमारे लिए बेकार है, क्योंकि यीशु मसीह फरीसियों को कहता है कि ये मेरी बाबत, इसको तुम्हें मुझसे मिलवाना चाहिए। तुम पढ़ते हो, तुम दिन में पढ़ते हो, तुम शाम में पढ़ते हो, तुम रात में पढ़ते हो, तुम पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, तुम इतने इतने दिन भी पढ़ते रहते हो। लेकिन अब जब वही कलाम जो है वो इंसान बनकर आया था, तुमसे पहचाना नहीं जा रहा है, इसका मतलब है तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुक ना था। अब सामने आया तो हम उसको पहचान नहीं रहे। इसलिए रूहानी लोग जो हैं वो रूहानी लोगों को पहचान जाते हैं। क्यों? कलाम की वजह से। आप समझ रहे हो मेरी बात? रूहानी लोग एकदम से रूहानी लोगों को पहचान जाते हैं, लेकिन जिस्मानी लोग ट्राई करते रहते हैं जानने की, अच्छा ये खुदा का बंदा है या नहीं है, अच्छा ये खुदा का बंदा है या नहीं है। और सबसे पहले जो, अगर वो कलाम से थोड़ा फ़र्क बात कर रहा है,
जिस्मानी लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप कलाम से थोड़ा फ़र्क बात कर रहे हैं ना, अगर कोई आयत का टच नहीं दिया आपने या कुछ ऐसे नहीं दिया, तो जिस्मानी लोग ऑफेंड होना शुरू हो जाते हैं कि नहीं, कलाम कलाम ते दस ही नहीं रहे, दूजिया ही गल्लां कर रहे हैं जिस्मानी लोग। क्योंकि वो जिस्मानी तरस से जो है वो सोचते हैं कि अच्छा कलाम बाइबल की आयत पढ़ रहे हैं तो वो है। हालांकि यीशु मसीह कहता है कि जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ वो ज़िंदगी और रूह है। वो ये नहीं कहता कि जो मैं कलाम, जो यसाया तुम्हारे लिए पढ़ता हूँ, जो जो ज़बूर तुम्हारे लिए पढ़ता हूँ वो ज़िंदगी और रूह है। जो बातें मैं तुमसे करता हूँ। तो रूहानी लोग जो हैं वो रूहानी लोगों की बातों से परख लेते हैं कि ये कलाम है या बातें। मेरी बात समझ रहे हैं? रूहानी शख्स, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि तुम्हारा बोलना जो है वो पुर फजल हो। आप कोई आम सी भी बात कर रहे हैं तो लेकिन वो फजल से भरी हुई है, वो कलाम है। आपकी आम से भी बात फजल से भरी हुई है। इसलिए रूहानी लोग जो एकदम से रूहानी लोगों को पहचान लेते हैं, अच्छा ये खुदा की बात कर रहा है। इवन कोई बात भी ना करे, इवन बात भी ना करे, रूहानी लोग रूहानी लोगों को बैठे हुए पहचान लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। शमौन हैकल में आया और उसने एक बच्चा देखा और होली स्पिरिट बता रहा है कि यही वो बच्चा है जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था। बोलने की जरूरत नहीं है, आया आयत कोट करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। रूहानी लोग जो है वो रूहानी लोगों को खुद से ही परख लेते हैं, क्योंकि रूह में कनेक्शंस होते हैं। लेकिन जिस्मानी लोग आपसे शायद कहें कि बाइबल की आयत तो कोई बताई नहीं है, इन्होंने बातें कर रहे हैं, यही हो रहा है वही हो रहा है। लेकिन खुदावन अब से जनरेशन ऐसी रेस कर रहा है जो रूहानी होंगे। हालेलुया। जो रूहानी होंगे, जो खुदावन में डीप होंगे, जिनकी बातें पावरफुल होंगी, जिनका सोचना पावरफुल होगा, जिनकी बातें रूह और जिंदगी होंगी। हालेलुया। जो खुदावन के साथ बैठने वाले, जो खुदावन की सुनने वाले, जो खुदावन की सुनने वाले। इस वजह से कभी कंफ्यूज ना हो रूहानी और जिस्मानी नॉलेज में। रूहानी और जिस्मानी नॉलेज में यीशु मसीह कहते हैं कि जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ वो रूह और जिंदगी है। तो जो कलाम आप सुन रहे हो, जो बात आप सुन रहे हो, अगर उसमें जिंदगी नहीं है तो आप जज कर सकते हो उसको कि ये जो है वो, आप जान सकते हो कि ये, इसमें ज़िंदगी नहीं है, इसमें क्योंकि रूह नहीं है, ये नॉलेज है। लेकिन ज़िंदगी जो है वो उसको शायद बोलने की भी ज़रूरत ना हो। यीशु मसीह ज़कई के घर जाता है, कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ उसके घर इंटर हो रहा है, उसके घर में निजात आ रही है। हालेलुया। क्योंकि वो खुद जो है वो कलाम है, वो कलाम मुजस्सम हुआ है, जिस्म रख रहा है कलाम, वो खुदा की शबीह है।
इसलिए जब आप कलाम पढ़ते हैं तो कलाम जो है वो खुदा को आप पे रिवील करता है, तो उसके बदले में आप खुदा की शबीह बनते जाते हैं, क्योंकि आपको पता है आपका बाप ऐसा करता है, आपका बाप ऐसा करेगा, आपका बाप ये करेगा, आपका बाप ये करेगा। आप अपने बाप की शक्ल इमेज बन जाते हैं। कलाम आपको आपके बाप पर ढालता है। अगर कलाम आपको आपके बाप पर नहीं ढाला है, इसका मतलब है कुछ मसला है। अगर कलाम पढ़ना आपको आपके बाप पर नहीं ढाल रहा, आपको आपके बाप जैसा नहीं बना रहा, देयर इज अ प्रॉब्लम। देयर इज अ प्रॉब्लम इन रीडिंग। मेडिटेट करने में मसला है, क्योंकि वो जिस्म में हो रहा। हालेलुया। हमने कलाम पढ़ते हुए ठहरना होता है कि होली स्पिरिट रिवील करे, होली स्पिरिट कुछ जाहिर करे, कुछ डीप बताए। खोदना होता है, खोजना होता है। दाऊद कहता है कि रात के पिछले पैरों में मैं जागूंगा और मैं तेरी शरीयत पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तेरी शरीयत, एक जगह कहता है कि खालिस सोने से बेहतर है। उसको शरीयत इतनी पसंद है। तेरे अहकामात, तेरी बातें शहद से शीरी है। उसको, क्योंकि वो जिस्म में नहीं पड़ रहा, नहीं तो उसको जिस्म में नहीं टेस्ट आएगा उसका, वो उसको रूह में पड़ रहा है, उसको टेस्ट आ रहा है उसका। आप जिस्म में कभी उसका टेस्ट नहीं ले सकते जो कलाम में लिखा हुआ है कि उसका कलाम शहद से ज़्यादा मीठा और सोने चांदी से ज़्यादा कीमती है। जिस्म में आपको उसका टेस्ट नहीं आ सकता। वो टेस्ट होली स्पिरिट देगा, वो टेस्ट आपकी प्यास देगी, आपका खोजना देगा। आमीन। आपका अपनी खुदामंद को जानना और पहचानना देगा। तो बाइबल शुरू से आखिर तक भरी पड़ी हुई है, भरी पड़ी हुई है खुदावंद की चीज़ों से। लेकिन आज मैं प्रे करता हूँ कि खुदावंद आपको समझ बख्शे उन सारी चीज़ों की जो उसने अपने कलाम में लिखवाई हैं, उन भेदों की समझ बख्शे जो खुदावंद ने रखे हुए हैं अपने कलाम के अंदर। वो आज से आपके लिए वो सरफेस ना हो, मट्टी ना हो, बल्कि वो आज से आप उसके अंदर से कीमती जवाहरात जो है वो निकालना शुरू हो। सोना और चांदी और वो मुख्तलिफ किस्म के पत्थर जो खुदावन ने उसके अंदर रखे हुए हैं वो निकालना शुरू हो। और मैं दुआ करता हूँ कि आज से खुदावंद अपने रूह के वसीला से गहरी गहरी और भेद की बातें आप पर रिवील करें, आप पर जाहिर करें, ताकि आपका कलाम पढ़ना, खुदावंद को खोजना जो है वो एक्साइटमेंट से भर जाए। हालेलुया। एक्साइटमेंट से आपके लिए वो शहद की तरह हो, जब आप उसको खाएं, जब आप उसको पिए, वो आपके लिए कीमती मोतियों की मानी दो, सोने की मानी दो, कि हर बार आपको सोने की एक चीज़ मिल जाए जब हर रोज़ आप उसको पढ़ें, आप उसको लें। आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए, आपकी अपनी लाइफ के लिए। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है कि तू मुझसे सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए।
कलाम आज से आपके लिए सुरमे की तरह हो कि हर बार जब आप उसको लगाएं आपकी आंखें नए तौर पर आपकी आंखें खुल जाएं। आपकी आंखें हर रोज नए तौर पर खुल जाएं। एक्चुअली जो खुदावंद ने हमारे लिए कॉलिंग रखी हुई है अपने लोगों के लिए, वो स्पिरिट में ग्रो करना। जब आपकी रूहानी आंखें खोलें, आप समझ रहे हैं मेरी बात, जब आपकी रूहानी आंखें खोलें, मैं इन आंखों की बात नहीं कर रहा, रूहानी आंखों की बात कर रहा हूँ। और जब मैं रूहानी आंखों की बात कर रहा हूँ तो वो आंखें नहीं है, वो एक है, वो आंख है। इस पे हम किसी दिन और डिस्कस करेंगे। रूहानी आंख खुल जाए हमारी। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है बदन का चिराग क्या है? आंख, वन आई। तो खुदावन इसका मतलब है हमें जिस्म में नहीं बल्कि रूह में देखना चाहता। तो कलाम हमारी हेल्प करता है कि रूह में जाने के लिए, रूहानी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए, रूहानी चीज़ों को देखने के लिए। लेकिन आज से खुदावंद आपकी रहनुमाई करेगा कि आप एक एक चीज़ को रूहानी एंगल से, रूहानी एंगल से देख सकें। हालेलुया। याकूब जब देखता है तो वो देखता है कि राखेल जो है वो भांज है और लिया जो है वो बच्चे जन रही है। लेकिन एक्चुअली रूह में क्या है? रूह में लिखा हुआ है कि खुदा ने लिया के रहम को खोला, राखेल भांज रही। और आगे चल के लिखा है कि खुदा ने देखा कि लिया से नफरत की गई है और राखल से मोहब्बत की गई है, तो खुदावन ने राखल को याद किया और उसके रहम को खोला। तो दुनिया की नज़र में जो है वो ये आम सी बात है। अच्छा बस ये खुदावन ने नू भाग नहीं लाए हैं। खुदावन की मर्जी। लेकिन खुदावन उधर बता रहा है कि नहीं, इससे नफरत की गई है, इससे मोहब्बत की गई है, इसलिए मैंने इसका रहम बंद कर दिया। समझ रहे हो? आज से आपकी डिसीजन, आपका सोचना, आपका रूहानी हो। इसीलिए हम खुदा का माइंड कलाम में से लेते हैं कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है, ये इसका राम क्यों बंद है, ये इसका क्यों खुला हुआ है। मैं स्पिरिचुअली बात कर रहा हूँ, वो बेशक किसी के बिजनेस में है, किसी के काम में है, किसी की रूहानी लाइफ में, जिस्मानी लाइफ में, रिलेशनशिप में, किसी की शादी रुकी हुई है, किसी के कोई भी है। खुदावन ने इसका क्यों रहम खोला और इसका क्यों रहम बंद किया हो। एक्चुअली खुदावन चाहता है कि हम उसकी आंखों से देखें। उसकी आंखों से देखने के लिए पहले हम उसकी आंखों को जानना ज़रूरी है, उसके जहन को जानना ज़रूरी है। और कलाम सिंपली हमें खुदा के जहन को खोलता है, जहन को बताता है। हालेलुया। कलाम सिंपली हमें हमें खुदा के बारे में बताता है, उसके जहन के बारे में बताता है। यीशु मसीह कहते हैं जो कलाम तुम पढ़ते हो तुम उसमें से ढूंढते हो, लेकिन वो मेरे बारे में बताती है। तुम उसमें से खुदा को ढूंढते हो लेकिन वो मेरे बारे में बताती है। हालेलुया। आज से आप जिंदगी ढूंढेंगे जो खुदावन के अंदर है, वो बातें जो जिंदगी की बातें जो खुदा के अंदर हैं, हर एक बात में, हर एक चीज़ में आप खुदावन को ढूंढेंगे, अपने खुदावन को, जिससे आप को पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल, पूरी ताकत से मोहब्बत रखनी है। और ऐसे नहीं हो सकता कि हम किसी एक से मोहब्बत रखें और हमें उसके बारे में पता ही ना हो। लेट मी रिपीट इट, ऐसे नहीं हो सकता कि आप कह रहे हो कि मुझे खुदावन से मोहब्बत है और आपको खुदावन के बारे में कुछ पता ही ना हो। वो झूठ है। आपको किसी से मोहब्बत है, आप उसका सारा पता लगाएंगे, ये कौन है, किधर है, क्या खाता है, इसको कौन सा कलर पसंद है, इसको कौन सी चीज़ पसंद है, इसका कौन सा नंबर है, इसका ये,
इसका फेवरेट ये क्या है, इसका फेवरेट खाना क्या है, इसका फेवरेट ये क्या है, इसको क्या पसंद है। खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। ढूंढता है ऐसे मुराद कि वो लोग रेयर हैं, वो लोग कम हैं, क्योंकि ढूंढी वो चीज़ जाती है जो कम हो, जो ऊपर ही पड़ी हो, वो साफ नज़र आ रही होती है। ढूंढने का मतलब है वो कम होता है जो खुदा को रूह में ढूंढना चाहते हैं, जो रूह में कलाम पढ़ना चाहते हैं, जो रूह में खुदावन को ढूंढना चाहते हैं, जो रूहानी चीज़ों की परख चाहते हैं। हालेलुया। आज से आपका खुदावन को ढूंढना जो है वो जिस्मानी ना रहे, बल्कि रूहानी रूहानी प्रस्तार, रूहानी तौर पर अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी रूह से खुदावन से मोहब्बत करने वाला। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रे करता हूँ। मेरे बाप, मेरे खुदावन, मैं तेरे हुजूर में आता हूँ इस वक्त के लिए। होली स्पिरिट, तेरा शुक्र करता हूँ कि आपने अपने कलाम को नाजिल किया। और बाप, मैं दुआ करता हूँ ये जिस जिस घर में, जिस जिस जगह पर बाप ये कलाम सुना जाए बाप, आज से उन लोगों के जहन यीशु मसीह के नाम से खुल जाएं, उनकी आंखें यीशु मसीह के नाम से खुल जाएं बाप। मैं तुझसे दुआ करता हूँ खुदावन कि तू वो लोग जो ढूंढता है, जो रूहानी लोग, रूहानी प्रस्ताव, आज से तेरे बच्चे रूहानी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज से तेरी मुकम्मल शबी में ढलना शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम से। बाप, अपने लोगों को अपने कलाम की समझ दे, समझ दे। तब उसने उनके जहन को खोला कि किताब मुकद्दस को समझे। बाप, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझसे मांगता हूं कि तेरे लोग आज से किताब मुकद्दस को समझना शुरू कर दें। जो महज इसको पढ़ते हैं बाप, आज से इसको समझना शुरू कर दें यीशु मसीह के नाम से। आज से ये उन पर खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। आज से उसकी भूख और प्यास, और बाप तेरी भूख और प्यास, तेरे भेदों की, उन कीमती जवाहर की भूख और प्यास बाप, ताकि उस काहिन की तरह वो उन कीमती पत्थरों को अपने कपड़ों पर जड़ सके बाप, उस लिबास पर जड़ सके बाप। मैं तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ बाप, मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।